अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को याद होगा कि अभी जो हाल ही में बिहार में इलेक्शन ख़त्म हुआ है, उसकी चुनावी रैलियों में हमारे क़ायद साहब यानी नक़ीब मिल्लत साहब चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर सीमांचल के इलाक़ों में अपनी रैलियों में एक चूरन बेच रहे थे कि आपका भाई, आपका बेटा जब जीत कर के पटना जाएगा तो वो कुर्सी पे टांग रख करके ज़ालिमों की आँख में आँख डाल करके आपके हक़ की लड़ाई लड़ेगा, आपके हक़ के लिए आवाज़ उठाएगा, सवाल करेगा। कल का जो एक वाक़या पेश आया है, जो आप लोगों के ऑलरेडी संज्ञान में आ चुका है क्योंकि सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है कि कैसे प्रदेश का सीएम खुद अपने हाथों से एक महिला मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब हटा देते हैं। उस पर जो हमारे क़ायद साहब के जो 5 खलीफा जीत करके गए हैं, उनके ट्विटर को हमने खंगाला, फेसबुक को खंगाला, यूट्यूब को खंगाला, व्हाट्सएप को खंगाला, कहीं एक छोटा सा रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। कोई वीडियो नहीं मिला, कोई ट्वीट नहीं मिला है, कोई फेसबुक पे कोई पोस्ट नहीं मिला है। तो सोचिए कि कितना बड़ा चूरन चुनावी माहौल में क़ायद साहब बेच के जाते हैं और उसके झांसे में आप लोग आते हैं। मैं ख़ास तौर पे 15 साल से 25 साल के जो युवा हैं, जो जज्बात में आकर के क़ायद साहब के जो ख़िलाफ़ कोई कुछ लिखते हैं या उनका पर्दाफाश करते हैं, तो उनको जो आप गालियों से नवाजते हैं, आप धमकियां देते हैं, तो आपके सोचने का मुकाम है। क्योंकि कल का जो वाक़या है, उसकी गंभीरता को अगर आप सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो शायद आपका ज़मीर जागेगा। हो सकता है कि कल जो सीएम साहब ने हरकत की, उसमें उनकी कोई बदनीयती नहीं रही हो, क्योंकि तरह तरह के इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं। ये पहली दफ़ा उन्होंने नहीं किया है महिलाओं के साथ। कुछ लोग कहते हैं उनका दिमागी संतुलन ख़राब है, कुछ कहते हैं कि अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, कुछ लोगों ने हमेशा कहा कि अब उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तरह तरह के इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं। यानी उनकी बदनीयती नहीं भी रही हो, तो उसका एक दूसरा गंभीर पहलू है, उसको समझना इस कौम के लिए ज़रूरी है। इस वक्त जो देश का माहौल है, उसमें आप अक्सर देखते रहते हैं कि राह चलते दाढ़ी टोपी वालों के साथ लोग बदतमीज़ी करते हैं, जुल्म ज़्यादती कर देते हैं। जो माहौल है इस वक्त देश का, जो फ्रिंज एलिमेंट्स ताक में लगे रहते हैं, ऐसे हादसे जब एक सीएम के हाथों से होता है, तो उन फ्रिंज एलिमेंट्स को हौसला मिलता है। ये इतना गंभीर मामला है कि जो 5 खलीफाए मिल्लत जीत करके आए हैं, जो खलीफाए क़ायद साहब हैं, उनको मुखर होकर के आवाज़ उठानी चाहिए थी, प्रदर्शन करने चाहिए थे, इस्तीफ़ा की डिमांड करनी चाहिए थी, जगह जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बात करनी चाहिए थी, न्यूज़ में आके बाइट्स देने चाहिए थे। लेकिन उन लोगों ने कंप्लीट, कहते हैं ना जिसको, ब्लैकआउट, खामोशी लगा रखी है। क्यों लगा रखी है? ज़ाती मुफाद के चक्कर में। यानी आपको ये समझना होगा कि आप किसी भी बैनर के तहत आप जिता करके भेज दें, ये तमाम लोग खुदगर्ज हैं और अपनी खुदगर्जी में आपके साथ लाख जुल्म हो, वो पहले अपना नफ़ा नुकसान देखते हैं। अगर उनका नुकसान है तो वो खामोशी लगा देंगे, फ़ायदा है तो वो आवाज़ उठाएंगे। अभी हाल ही में नवादा में भी एक मामला हुआ है, लिंचिंग का मामला। वहाँ उनकी टीम जाती है, उस मामले पे वीडियो बनाते हैं एआईएमआईएम के लीडर्स। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहाँ जो लोग हादसे में लिप्त हैं, वो यादव समाज से आते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्योंकि यादव का जो वोट है वो राजद को जाता है, और राजद और मुसलमानों का एक गठबंधन बिहार में हमेशा कमाल करता रहा है, बीजेपी को रोकने का काम करता रहा है। तो वहाँ क्योंकि यादव सेंटिमेंट का मामला है, उस सेंटिमेंट्स को निगेटिव दिखलाना है, तो एआईएमआईएम का वीडियो आ जाता है, रिएक्शन आ जाता है। लेकिन हमारी कौम की एक महिला, एक मुस्लिम लेडी के साथ, उसके आत्मसम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ सीएम खुद ऐसा हादसा करते हैं, ऐसा खिलवाड़ करते हैं, तो ये पांचों खामोशी लगा बैठे हैं। खाना पूर्ति के लिए बस हेडक्वार्टर से एक ट्वीट आता है, जिस ट्वीट में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। समझिए, हादसा बिहार का है, बात बिहार के 5 खलीफाए मिल्लत को करनी चाहिए थी, लेकिन ये खामोशी लगा रखे हैं अपने नफ़ा नुकसान के लिए। तो कौम को आईना हमेशा मैं दिखाता रहूँगा, सवाल करता रहूँगा, बताता रहूँगा। आज ट्यूसडे है,
ट्यूसडे मेरी छुट्टी का दिन होता है, मैं घर पे हूँ। वैसे भी आपको मालूम है मेरे पास कोई स्टूडियो तो है नहीं, मैं कहीं से भी आप तक पैगाम पहुँचाता रहता हूँ। कुछ दिन और आप ठहर जाएँ इंशाअल्लाह। जिस तरह से ध्रुव राठी से लेकर के अजीत अंजुम साहब, रवीश कुमार साहब एक मयारी वीडियो लेके आते हैं स्लाइड के साथ, डेटा के साथ, एक वीडियो एडिटर के साथ, तो इंशाअल्लाह वो भी हम लेके आएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें। इंशाअल्लाह ताला सवाल मैं उठाता रहूँगा, और जो कौम और मिल्लत के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन जो यूट्यूब या फेसबुक की दुनिया में अभी तक नहीं आया है, इंशाअल्लाह मैं खंगाल करके, ढूंढ करके अपने अंदाज में लेके आता रहूँगा। लेकिन कल का जो वाक़या है, ये सोचने का मुकाम है कि जो ज़लालत कल हमें महसूस हुआ है, आपको भी महसूस करना चाहिए। आप भी सवाल कीजिए, क्योंकि जो ज़लील मिल्लत हैं हमारे कौम के, वो सारे कल से देख रहा हूँ कि खामोशी लगाए हुए हैं। आप खामोश मत रहिए, बोलते रहिए, लिखते रहिए, सवाल करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।